हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एवन गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 जो आपका एग्जाम बीपीएससी के द्वारा लिया जाएगा, उसके लिए दोस्तों हम आपको डेली मॉडल सेट करवा रहे हैं। इसमें दोस्तों कुल 25 प्रश्न होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। और दोस्तों आपके एग्जाम में 100% यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक भी पॉइंट स्किप नहीं कीजिएगा। सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन यानी घंटे पर दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास देखते हैं। पहला प्रश्न, चलिए दोस्तों पहला प्रश्न है, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है? यह दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में स्थित है। तो पहला का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक दो प्रश्न और भी ध्यान रखना है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील जो है यह बुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में जो है यह स्थित है। और दोस्तों अगर पूछ दे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील जो है यह कौन सा झील है, तो आपको ध्यान रखना है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील जो है यह चिल्का झील है, जो कहाँ पर स्थित है, तो यह राजस्थान में स्थित है। तो आपको ये भी पॉइंट ध्यान रखना है, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात थे? यह दोस्तों एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी थे। कौन थे? तो यह सुब्बुलक्ष्मी थे। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों भारत सरकार ने 1998 ईस्वी में एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी और सी सुब्रमण्यम को जो है भारत रत्न दिया गया था। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को जो है यह 1998 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यह भारत का हिंदुस्तान का शास्त्रीय वाद्य संगीत में जो है सुविख्यात थे। ऑप्शन बी जो है दो का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? यह दोस्तों कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार जो है यह मैडम क्यूरी को दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है मैडम क्यूरी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों 1903 ईस्वी में मैडम क्यूरी को जो है फिजिक्स के क्षेत्र में यानी भौतिक के क्षेत्र में 1903 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और दोस्तों 1911 ईस्वी में जो है मैडम क्यूरी को जो है यह रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आप लोग इसमें भी जरूर ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। महत्वपूर्ण दोस्तों सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस क्लास का खासियत ये है, एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग जो है एक्स्ट्रा फैक्ट एक भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे, सिर्फ सुनते चलेंगे, याद करवाने की गारंटी। और दोस्तों 100% एक्स्ट्रा फैक्ट से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? यह दोस्तों सत्याग्रह के नेतृत्व जो है यह सरोजनी नायडू ने किया था। तो ऑप्शन डी जो है 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभ आरंभ किसने किया? यह दोस्तों पर्दा का शुभ आरंभ जो है शुरुआत जो है यह यूनानियों के द्वारा किया गया। तो 5 नंबर का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? यह दोस्तों यह दामोदर मौर्य को जो है यह 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 से जो है सम्मानित किया गया है। तो 6 नंबर का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है या किस देश से संविधान से लिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों संसद के संयुक्त अधिवेशन की अगर पूछ दे अध्यक्षता कौन करता है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अगर दोनों सदनों की संयुक्त संसद की बैठक हो तो उसकी अध्यक्षता जो है यह लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। और यह दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में जो है इसका वर्णन किया गया है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, 7 नंबर पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म कौन सी है? तो यह दोस्तों भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी जो है यह अरेबिका है। क्या है? तो यह अरेबिका है। ऑप्शन सी जो है 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों भारत में जो है सबसे अधिक कॉफी जो है कौन सा राज्य उत्पादन करता है? तो आपको ध्यान रखना है, भारत में सबसे ज्यादा जो है कॉफी का उत्पादन कर्नाटक राज्य करता है। और दोस्तों अगर विश्व में पूछ ले तो विश्व में सबसे ज्यादा कौन सा देश जो है यह कॉफी का उत्पादन करता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, ब्राजील जो है विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन करने वाला देश है। और दोस्तों
कॉफ़ी जो है यह एक गर्म पेय पदार्थ है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और दोस्तों कॉफ़ी में जो है यह कैफीन पाया जाता है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों जितना भी रिलेटेड होते हैं हम आपको क्लियर कराते जाते हैं कि ताकि दोस्तों साथ में इसलिए बताते हैं कि ताकि दोस्तों आपको याद रहे लंबे समय तक। नेक्स्ट प्रश्न है, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? यह दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि का रूपरेखा तैयार किया गया, वह हरित क्रांति के रूप में जो है यह प्रमाणित हो गई। तो ऑप्शन डी जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है आप लोग ध्यान रखेंगे, समय कब तक था? यह 1961 से 1966 था तृतीय पंचवर्षीय योजना का समय अवधि। नेक्स्ट प्रश्न है, अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है। दोस्तों अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? यह दोस्तों अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य जो है यह निर्यात को बढ़ावा देना होता है। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों भारत में अब तक कितने बार अवमूल्यन किया गया, अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे वर्तमान में जो है अभी तक भारत में जो है वर्तमान समय तक जो है भारत में अभी तक 3 बार अवमूल्यन किया गया, 3 बार अवमूल्यन किया गया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों पहली बार अवमूल्यन कब किया गया, दूसरी बार कब किया गया और तीसरी बार जो है यह रुपये का अवमूल्यन कब किया गया? तो आपको ये भी ध्यान रखना है, कुछ भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो दोस्तों 1949 ईस्वी में रुपया का उन्मूलन पहली बार किया गया, दूसरी बार 1966 ईस्वी में किया गया और तीसरी बार जो है 1991 ईस्वी में किया गया। वर्तमान समय तक जो है यह रुपये का उन्मूलन जो है अवमूलन भारत में वर्तमान में 3 ही बार किया गया, 1949, 1966 और 1991 ईस्वी में। चलिए बेहतरीन प्रश्न था दोस्तों, ऑप्शन 10 नंबर का ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या होता है? यह दोस्तों अपर्याप्त उत्पादन क्षमता होता है। तो ऑप्शन जो है यह कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन डी राइट आंसर 11 का हो जाएगा। और दोस्तों भारत में सबसे अधिक जो है यह संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है, ये बेरोजगारी जो है भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? यह दोस्तों एक राज्यों का संघ वर्णित किया है। तो 12 का ऑप्शन बी जो है यह राइट आंसर हो जाएंगे, 12 का ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। और यह दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से संबंधित है, 1 दोस्तों 1 से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन का मतलब दोस्तों राज्यसभा उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके? तो यह दोस्तों 14 दिन के अंदर स्वीकृति नहीं देती है तो दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है धन विधेयक को। तो ऑप्शन बी जो है 14 दिन, 13 का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों धन विधेयक को जो है यह सर्वप्रथम लोकसभा में लाया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है। और दोस्तों धन विधेयक को राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति से लाया जाता है। और दोस्तों धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन जो है 14 दिन राइट आंसर हो जाएंगे। सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, सारे पॉइंट एग्जाम में पूछे गए पॉइंट है जो हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से की जाती है? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है तुलना बिस्मार्क से किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है 14 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों बिस्मार्क जो है यह जर्मनी का एकीकरण किया था, जो है यह एक महान राजनीतिज्ञ बिस्मार्क थे, राजनीतिज्ञ जो है यह बिस्मार्क थे। और दोस्तों इन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया था। लेकिन दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है यह भारत का एकीकरण किया था, इसीलिए इसकी तुलना जो है यह बिस्मार्क से किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है 14 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस एवं ब्रिटिश आइक्वाइट्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है दोस्तों यह कौन है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, यह डॉक्टर कल्याण कुमार डे है। ऑप्शन सी जो है 15 का राइट आंसर हो जाएंगे। किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? यह दोस्तों किसका माप है? यह उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी राशि का जो है माप होता है। तो 16 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है। तो दोस्तों मौलिक अधिकार को जारी करने के लिए उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो है यह रीट जारी किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी जो है 17 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों मौलिक अधिकार के हनन होने पर उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय जो है यह रीट जारी कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी 17 का राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या नवीकरणीय ऊर्जा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह दोस्तों यह 20 अगस्त को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो 18 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों गांधी एंड चंपारण पुस्तक के लेखक जो है यह दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर है। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है 19 का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों चंपारण का किसान आंदोलन जो है 1917 ईस्वी में हुआ था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। निम्नलिखित देशों में से किस में
तकला मकान मरुस्थल स्थित है? तो दोस्तों तकला मकान मरुस्थल जो है चीन में जो है यह स्थित है, तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों गोबी मरुस्थल जो है यह मंगोलिया में स्थित है, आपको यह भी ध्यान रखना है। और दोस्तों गोबी मरुस्थल जो है यह एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। और दोस्तों अगर पूछ दे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है यह सहारा मरुस्थल है, जो उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में जो है यह फैला है। यह जो है कुल 10 देशों में जो है यह फैला है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है सहारा मरुस्थल है, और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है यह गोबी मरुस्थल है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहा जाता है? दोस्तों मानचित्र बनाने के विज्ञान को जो है यह कार्टोग्राफी कहा जाता है। तो दोस्तों कार्टोग्राफी ऑप्शन ए में दिया गया है, तो 21 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। मुद्रास्फीति के अंतर्गत है? दोस्तों मुद्रास्फीति के अंतर्गत मुद्रा का मूल्य घटता है, तो ऑप्शन ए जो है 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, IMF पूंजी किसके योगदान से बनती है? तो दोस्तों IMF की पूंजी जो है सदस्य राष्ट्र के सहयोग से बनती है, तो ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएंगे, सदस्य राष्ट्र। और दोस्तों IMF विश्व बैंक के सहयोग के जो है यह संस्थान है। और दोस्तों IMF का मुख्यालय जो है यह वाशिंगटन DC में स्थित है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ऑप्शन सी जो है 23 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी जो है यह हैदराबाद में स्थित है, तो 124 का दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों इसकी स्थापना जो है 1976 ईस्वी में किया गया था। और दोस्तों अगर पूछ ले भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है यह कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है भारतीय अनुसंधान कृषि जो है यह नई दिल्ली में स्थित है, और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी जो है यह हैदराबाद में स्थित है। तो दोस्तों दोनों प्रश्न अलग अलग है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? यह दोस्तों सर्वाधिक जो है यह तापीय बिजली होता है, तो 25 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों भारत के कुल बिजली में जो है यह 67% 67% बिजली जो है यह तापीय ऊर्जा से प्राप्त होता है। और दोस्तों भारत में कोयला में से जो है सबसे अधिक बिजली प्राप्त किया जाता है, जो तापीय ऊर्जा होता है। और दोस्तों कोयला को जो है यह काला हीरा कहा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ये थे दोस्तों कुल 25 प्रश्न, जो 25 के 25 प्रश्न महत्वपूर्ण थे। और दोस्तों जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जो ये प्रश्न से भी बहुत ही महत्वपूर्ण थे। दोस्तों 100% आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा, तो आप लोग जो है इस क्लास को कतई ही मिस नहीं करेंगे। तो आप लोग जो है इस वीडियो को जरूर देखेंगे। छोटा सा वीडियो रहता है लेकिन बहुत हेल्पफुल रहता है। कहा जाता है छोटी छोटी लेकिन मोटी बात इसमें जो है यह किया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यह प्रश्न आपको कैसा लगा, और दोस्तों आप सभी प्रश्न को समझ गए हैं, तो दोस्तों नीचे लाइक बटन दिया गया है, तो आप लोग लाइक जरूर कर देंगे ताकि हम भी समझ जाए कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।